1200 में से 1089 नंबर हासिल किए हैं। मदरसे के बाहर फ्लैक्स देखा जिस पे बच्चों की पोजीशनें आई थी, उनके नाम लिखे हुए थे। तो मेरे दिल में भी ये ख्याल पैदा हुआ कि एक दिन पोजीशन हासिल करूंगा। बिल्कुल भी नहीं खेलता था, इशा के बाद काफ़ी टाइम पड़ता रहता, 12:30 1 बज जाते थे। मदरसे के तालिब इल्म ने मैट्रिक आर्ट्स ग्रुप में मुल्तान बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल कर ली। अच्छा, कभी सोचा था कि पोजीशन आएगी बोर्ड में से और आपको मुल्तान बोर्ड में एक तकरीब में मदऊ किया जाएगा, वहाँ पर गुलदस्ता पेश किया जाएगा, मेडल पहनाया जाएगा, कैश प्राइज दिया जाएगा? जी हाँ, मैंने ये सोचा हुआ था, मुझे उम्मीद भी थी, क्योंकि जब मैं जामिया में दाखिल हुआ तो यहाँ बाहर गेट पर एक फ्लैक्स लगी हुई जिस पर जिन बच्चों की पोजीशन आती है उनके नाम लिखे हुए थे। तो मैंने देखा तो मैंने भी सोच लिया था कि इंशाल्लाह एक दिन मैं भी पोजीशन हासिल करूँगा और मुझे भी ये सब इनामात दिए जाएंगे। तो मैं पुरुमीद था और अल्लाह ताला मुझे इस नेमत से नवाजा। आप सब बताइएगा, रोज़ाना तालीम को कितने घंटे देते थे? मैं दरस निज़ामी में दर्जा सानिया का तालिब इल्म हूँ और हमारे जामिया ने जो निज़ामुल औक़ात बनाया है वो ये है कि हम सुबह फ़जर के बाद से लेकर 12 बजे तक दरस निज़ामी का पढ़ते हैं और ज़ोहर से असर तक सिर्फ 3 घंटे हम स्कूल पढ़ते हैं और उसके बाद मगरिब के बाद हम फिर दरस निज़ामी का पढ़ते हैं और इशा के बाद हमें स्कूल का टाइम मिलता है। और जब छुट्टी होती है तो जो बच्चे अच्छे होते हैं या पढ़ते हैं वो उसके बाद ही पढ़ते हैं और मैं भी इशा के बाद छुट्टी के बाद काफ़ी टाइम पढ़ता रहता, तकरीबन कभी 12:30 1 बज जाते थे। कोई ऐसा लम्हा हो कि जब इतना मुश्किल फील हुआ हो तो आपके लिए सोचा कि अब पीछे हट जाना चाहिए, कोई ऐसा वक्त आया हो या कोई ऐसा चैलेंज उसका सामना किया हो? नहीं, हमारे असाज़ा ने हम पर कोई ऐसा वक्त नहीं आने दिया कि हमें ऐसा लगा कि हम अब पीछे हट जाएं। वो हमें मोटिवेट करते रहे और हमारी रहनुमाई करते रहे। तो अल्लाह ताला के फजल से हम कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने सोचा कि हम पीछे हट जाएं। मुस्तकबिल में क्या बनना चाहते हैं, क्या ख्वाब है? मेरा ये ख्वाब है कि मैं एक मजहबी स्कॉलर बनूं और मुआशरे की इस्लाह करूं और अपने वतन अजीज़ की खिदमत करूं। ऐसी क्या स्ट्रेटजी है, कौन सी ट्रिक है आपके पास कि हर सारे बच्चे की पोजीशन आ जाती है? कारी तैयब साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने मदरसे के मैनेजमेंट में बच्चों का जो टाइम है डिवाइड किया है। वो सुबह से दोपहर तक बच्चे जो हैं वो दरस निज़ामी के असबाक पढ़ते हैं। ज़ोहर से असर तक के जो बच्चे हैं उनको टाइम मिलता है, वो स्कूलिंग का अपना काम करते हैं। बाकायदा उस्ताद हैं, बाकायदा पीरियड उनके तकसीम किए हुए हैं, इंग्लिश का, मैथ का, साइंस का अलग अलग। फिर उनके साथ साथ उनका बाकायदा वीकली टेस्ट होते हैं, माहाना टेस्ट होते हैं। फिर उसके साथ जो है क्लास टेस्ट अलग होते हैं। तो इसके बाद इशा के बाद जो है उनको कुछ ना कुछ स्कूल के लिए टाइम होता है, जो अपने तैयारी कर लें, सुबह का याद कर लें, लिखने वाला कोई काम है तो वो लिख लें। तो इस तरह मैनेजमेंट का बहुत बड़ा असर होता है, बड़ा किरदार है इसमें कि अल्लाह ताला ये हमें अता फरमा देते हैं। मुझे बताइएगा कि जब आपको पता चला कि आपकी मुल्तान बोर्ड में पहली पोजीशन है तो क्या तासुरात थे, क्या फीलिंग थी? और जब मुझे पता चला कि मेरी मुल्तान बोर्ड में आर्ट्स ग्रुप में पहली पोजीशन आई है तो मेरे खुशी से आंसू जारी हो गए और मेरे असातिज़ा ने और मुझे दोस्तों ने तसल्ली दी कि ये ऐसे आपको अल्लाह ताला ने नेमत दी है तो आपको रोना नहीं चाहिए। तो मैं बहुत खुश हुआ और मेरे दोस्त भी बहुत खुश हुए। आपके मार्क्स कितने? 1200 में से 1089 नंबर हासिल किए हैं। पहली पोजीशन की आर्ट्स ग्रुप में। इस कामयाबी का, इस पोजीशन का क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? मेरे वालिद साहब ने मुझे हिफ़्ज़ करवाया और मेरे भाई जो बड़े हैं, वालिद साहब तो फात पा गए थे, तो उन्होंने मुझे इस जामिया में भेजा। तो इसका क्रेडिट ख़ास तौर पर तो हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब हनफी साहब को जाता है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इस इदारे को बनाया और इसी मकसद के लिए बनाया था। उसके बाद हमारे असातिज़ा को जाता है, क्योंकि हम जामिया में रिहाइश पज़ीर होते हैं और वो हमारी सारी तालीम और तरबियत और रहनुमाई करते हैं। और इसके साथ साथ मेरे वालिदैन की दुआएँ हैं और मैं ये अपनी कोशिश का नतीजा समझता हूँ। जब आपको पता चला कि आपकी मुल्तान बोर्ड में पहली पोजीशन है तो सबसे पहले किसको बताया, घर में किसको फ़ोन किया? जब मुझे पता चला कि मेरी मुल्तान बोर्ड में पहली पोजीशन आई है तो मैंने घर कॉल की और आमतौर पर मेरे भाई के पास मोबाइल होता है। तो जब मैंने उनको बताया कि मेरी पहली पोजीशन आई तो वो मान ही नहीं रहे थे। वो कह रहे थे आप मजाक कर रहे हैं, लेकिन मैंने उनको तसल्ली दी, फिर वो मान गए कि वाकई आपकी पोजीशन आई है और वो बहुत खुश हुए और मेरी वालदा भी बहुत खुश हुई। सबसे पहले तो ये बच्चे जो आलिम बनने के लिए आते हैं ये मिडिल पास और हाफिज़ बच्चे होते हैं। हाफिज़ बच्चे का जहन और बाकी बच्चों की निस्बत बहुत ज़्यादा हैवी किस्म का होता है। ये अल्लाह ताला की अता है, कुरान मजीद की वजह से उसका जहन बरकतों वाला होता है। तो जो चीज़ याद नहीं ना कर सकते बाकी बच्चे, ये बच्चा याद कर सकता है। कुरान मजीद एक तो अज़मत वाली शान वाली किताब है ही है,
اور اس کے ساتھ بہت سارے صفحات اور بہت بڑی کتاب ہے، اور دنیا میں ایسی کتاب کہ اس کو زبان اس کے حافظ ملتے ہیں، باقی کتابوں کے نہیں ملتے۔ تو جو بچہ قرآن مجید حفظ کر لیتا ہے اس کا ذہن پھر باقیوں کی نسبت بہت آگے چلا جاتا ہے۔ تو خاص وجہ ایک تو یہ قرآن مجید کے حافظ ہوتے ہیں بچے، اگر 40 بچوں کی کلاس ہے نا تو شاید ہی 1-2 بچے ایسے ہوں جو غیر حافظ ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ تعلیم فری ہے یا اس کی کوئی ادارہ فیس وغیرہ بھی چارج کرتا ہے؟ کوئی فیس نہیں ہے، اکثر مدارس میں فیس نہیں ہوتی، اور یہ لوگوں کے تعاون سے، زکوٰۃ سے، صدقات سے، عشر سے، قربانی کی کھالوں سے، گندم سے، اس طرح کے لوگ تعاون جو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہ فضل سے ایسے چلتے ہیں۔